बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी तस्बीह बताने जा रहा हूँ, ऐसी तस्बीह जिसके बारे में हमारे अकाबरीन फरमाते हैं कि ये तस्बीह अल्लाह के गज़ब को ठंडा कर देती है, अल्लाह को राज़ी कर देती है और बंदे के ऊपर पड़ी हुई कज़ा नमाजें भी माफ़ हो सकती हैं। दोस्तों, ये वो जिक्र है जो बंदे और अल्लाह के दरमियान की दूरियां ख़त्म कर देता है। ये वो अमल है जो दिल के बोझ हल्के कर देता है और सबसे बढ़कर ये वो वजीफ़ा है जिससे हर जायज़ हाजत पूरी होती है, चाहे वो रिज़्क़ की हो, सेहत की हो, औलाद की हो या किसी भी मुश्किल के हल की। आज की वीडियो में सिर्फ जिक्र नहीं बल्कि क्यों ये तस्बीह अल्लाह को राज़ी करती है, कज़ा नमाजें कैसे हल्की होती हैं, हजात कैसे पूरी होती हैं और इस अमल को कबूलियत का ताज कैसे मिलता है, सब कुछ गहराई से बताऊंगा। तो वीडियो आखिर तक लाजमी देखें, जिंदगी बदल जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह किन बंदों से राज़ी होता है? दोस्तों, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे महबूब काम है। नंबर 1 ज़िक्र इलाही, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 तौबा व इस्तग़फ़ार। लेकिन एक चीज़ है जिसे उल्मा ने अल्लाह को राज़ी करने वाली तस्बीह कहा है। ये वो ज़िक्र है जिसे रोज़ाना पढ़ने से दिल के अंदर नूर उतरने लगता है। ये तस्बीह है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 कलमे ऐसे हैं जो जुबान पर हल्के, मीज़ान में भारी और रहमान को बहुत पसंद हैं। इन 2 कलमात की बरकत से गुनाह मिटते हैं, दिल में सुकून आता है, रिज़्क़ में इजाफा होता है और सबसे बड़ी बात, अल्लाह बंदे से राज़ी हो जाता है। कज़ा नमाजें कैसे माफ़ होती हैं? उल्मा फरमाते हैं कि अगर इंसान सच्ची तौबा करे, नंबर 2 नियत करे कि आइंदा नमाज नहीं छोड़ेगा, नंबर 3 और साथ साथ कसरते ज़िक्र करे, तो अल्लाह ताला इसके गुनाहों को यूं मिटा देता है जैसे सफ़ेद कागज़ से धब्बा साफ कर दिया जाता है। कज़ा नमाजें माफ़ होना अल्लाह के फजल से है और ये जिक्र दिल को नमाज की तरफ खींचता है। इसके बाद आदमी नमाज छोड़ने के काबिल ही नहीं रहता। हर हाजत पूरी होने का राज इस तस्बीह में 2 ताकतें जमा हैं, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, अल्लाह की हमद की ताकत, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह की बड़ाई के सामने आजिज़ी। जब आजिज़ी और हमद एक साथ होती हैं तो हाजत कबूल होने के दरवाजे खुल जाते हैं। उल्मा कहते हैं, जो बंदा ये तस्बीह दिल से पढ़े, इसकी दुआएं रद्द नहीं होती। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक शख्स 40 साल तक मुश्किलात में फंसा रहा, ना रिज़्क़ में बरकत, ना घर में सुकून, ना दिल में नूर। एक दिन इसे एक नेक आलम ने यही तस्बीह बताई। उसने ये तस्बीह दिन में 1000 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लिया। चंद दिनों में रिज़्क़ खुल गया, दिल का अंधेरा रोशन हो गया, बीमार बीवी सेहत याब हो गई, घर में सुकून लौट आया। वो शख्स कहता है, मैंने जिंदगी में जितने वज़ाइफ किए, जो बरकत मुझे इस तस्बीह से मिली कहीं और नहीं मिली। असल तस्बीह का तरीका, ये वजीफा 3 हिस्सों में है। हिस्सा नंबर 1 नियत, अपने दिल में कहें, या अल्लाह मैं तेरे लिए पढ़ रहा हूँ, अपनी कज़ा नमाजों की माफ़ी, हदायत और हाजत पूरी होने के लिए। हिस्सा नंबर 2 तस्बीह, रोज़ाना कम अज़ कम 1000 मरतबा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अगर ज्यादा पढ़ सकते हो 5000 मरतबा, 10,000 मरतबा
جو جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا زیادہ فائدہ پائے گا۔ حصہ نمبر 3، دعا۔ آخر میں یہ دعا ضرور مانگیں، یا اللہ میری غفلتیں معاف فرما، میری قضا نمازیں معاف فرما، میرے دل کو نماز کا عشق دے اور میری ہر جائز حاجت پوری فرما، آمین۔ یہ وظیفہ کب پڑھیں؟ فجر کے بعد، عصر کے وقت یا رات سونے سے پہلے۔ تینوں بہت برکت والے وقت ہیں۔ اس وظیفے کے روحانی اثرات: گناہ مٹ جاتے ہیں، دل میں نور داخل ہوتا ہے، رزق کھل جاتا ہے، مشکلات آسان ہوتی ہیں، قضا کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اللہ بندے سے راضی ہو جاتا ہے، حاجت پوری ہونے کے اسباب بنتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، گناہ مٹ جائیں، قضا نمازیں معاف ہو جائیں اور حاجتیں پوری ہوں، تو آج سے ہی یہ تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اور اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور گروپس میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کومنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا پوری کرے، آمین یا رب العالمین۔